फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम स्टडी कर रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या सोशल डिफरेंसेस पाए गए हैं, उन पे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या अपने व्यूज दिए हैं, किस तरीके का क्राफ्ट प्रोडक्शन हड़प्पन सिविलाइजेशन में किया जाता था। अब नेक्स्ट जो सब टॉपिक है हमारा स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, कि ये जो मटेरियल है ये कहाँ से मंगवाया जाता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन में वैरायटी ऑफ मटेरियल का यूज किया गया है। इनमें से कुछ मटेरियल जैसे क्ले ये लोकली अवेलेबल मिलता था, बट कुछ आइटम्स जैसे स्टोन, टिम्बर, मेटल इनको आउटर जो एरिया है वहां से मंगवाया जाता था। पता कैसे चला है कि ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था, तो टेराकोटा मॉडल मिला है ब्लॉक कार्ट का, जिससे क्या बता रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ये सजेस्ट करता है कि इसका जो यूज है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता होगा। ब्लॉक कार्ट नहीं मिला है हमें, उसका एक मॉडल मिला है, टॉय के जैसा मॉडल मिला है। तो आइडिया लगाया गया है कि अगर आपने मॉडल तैयार किया तो ऑब्वियसली आपने उस चीज को देखा होगा या आप उसको यूज में लाते होंगे, तभी आपने उसको एक मॉडल का जो फ्रेम है वो दिया। तो आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि जो ब्लॉक कार्ट है उसका यूज ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता था लैंड रूट्स के लिए। ऐसे ही एक एग्जांपल मिला है, जो बोर्ड्स है उसको इंस्क्राइब किया हुआ है, उनके जो मोटिव साइंस मिले हैं हड़प्पन सील्स के ऊपर। हड़प्पन सील्स पे बोट का जो साइन है उसका मिलना भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो बोट है उससे वे लोग अवेयर थे और उसका जो यूज है वो रिवर लाइन रूट के लिए किया जाता होगा। लास्ट क्लास में मैं आपको बता रही थी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं जैसे नागेश्वर है, बालाकोट है, ये कहाँ पे थी, उन एरियाज में थी जो कोस्टल एरियाज थे। तो वहां पे शैल ऑब्जेक्ट इजीली अवेलेबल मिलते थे और उन शैल से ही उनका जो मटेरियल है, शैल जो ऑब्जेक्ट है वो तैयार किए जाते थे। अब शैल ऑब्जेक्ट उस एरिया में तैयार किए जा रहे हैं बड़े स्केल पे, तो वो दोनों ही साइड शैल ऑब्जेक्ट्स का मेन सेंटर बन गई थी। ऐसे ही एक एग्जांपल आ रहा है, जो हड़प्पन साइट थी शौर्तुगाई जो अफगानिस्तान में है, ये कौन से एरिया में सिचुएटेड थी, जो बेस्ट सोर्स था लापिस लाजुली स्टोन का। एक ब्लू कलर का स्टोन होता है और बहुत हाईली प्रीसियस एंड वैल्यूएबल है, तो उस एरिया में थी सेटलमेंट। मतलब जो हड़प्पन सेंटर या जो हड़प्पन साइट्स क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन का मेन सेंटर माने गए हैं, वो वहीं सिचुएटेड थे जहां पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल मिलता था। एक तो हमने देखा कि जहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है वहीं के उसी के आसपास नियर बाय जो है हड़प्पन साइट्स या सेटलमेंट्स बसाई गई हैं। इसके अलावा जो दूर के एरियाज होते थे, जैसे कंट्री का साउदर्न पार्ट हो गया, इन एरियाज में कौन सा रॉ मटेरियल मिलेगा उसके लिए ये एक्सपीडिशन भेजते थे। तो बता रहे हैं जो कॉपर है वो खेतरी राजस्थान से मंगवाया जाता था और जो साउथ है वहां से ये गोल्ड मंगवाते थे। अब इसके अलावा जो डिस्टेंट लैंड है उनके साथ भी क्या इनके कांटेक्ट थे, वो हमें कैसे पता चला। तो कह रहे हैं कॉपर खेतरी के अलावा ओमान से भी मंगवाया जाता था, जो कि एक अरेबियन पेनिसुला में पड़ता है। और ओमानी जो कॉपर है, हमें कैसे पता चला कि जो ओमान का जो कॉपर है वही हड़प्पा में आता था, क्योंकि जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं या जो ओमानी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, दोनों में ही निकेल के ट्रेसेस मिले हैं, जिससे क्या आइडिया लगाया गया है कि दोनों का जो रीजन है वो सेम ही रहा होगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, जिससे हम ये बता सकते हैं कि ओमान के साथ हड़प्पन के कॉन्टेक्ट थे। ओमान में एक वेसल मिला है, एक डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, एक जार मिला है, जिसपे ब्लैक क्ले की एक थिक लेयर बनाई हुई है, जिससे कोई भी लिक्विड जो उस कंटेनर में डाला जाएगा वो लिक्विड लीक ना हो बाहर। अब हमें कैसे पता चला कि ये जो जार जो हमें ओमान में मिला है ये हड़प्पा का है, क्योंकि उसके ऊपर हड़प्पन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। हड़प्पन स्क्रिप्ट जिसको आज तक तो कोई नहीं पढ़ पाया है, इनडिसाइफर्ड है, उस स्क्रिप्ट में जो साइन है, सिंबल्स हैं, वो उस कंटेनर के ऊपर, जार के ऊपर बने हुए हैं। तो आइडिया लगाया गया है कि इस कंटेनर में ऑब्वियसली कोई जो लिक्विड है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से यहाँ लाया जाता होगा, और उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था, तो बदले में ओमानी जो कॉपर है उसको हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसमें भेजा जाता होगा। अब और कौन
से ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जिससे हम कह सकते हैं कि हड़प्पन के कांटेक्ट थे डिस्टेंस लैंड के साथ। तो मेसोपोटामिया से एक टेक्स्ट मिला है जिसमें दिलमुन, मेलुहा एंड मागन जो है उसको मेंशन किया हुआ है। तो दिलमुन के बारे में कहा गया है कि ये जो मिडल ईस्ट कंट्री जो है बहरीन है, यही दिलमुन था। एंड मागन एंड मेलुहा के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों ही हड़प्पन साइट थी। अब मागन और मेलुहा को हमने हड़प्पन साइट कैसे माना? क्योंकि मेसोपोटामियन जो थे वो मेलुहा को एज लैंड ऑफ सी फेरर्स कहते हैं कि ये कैसी लैंड है, लैंड ऑफ सेलर्स, सेलर्स की लैंड है। हमने कैसे आइडिया लगाया कि ये जो मेलुहा है ये हमारी हड़प्पन साइट है? क्योंकि जब हमें हड़प्पन सील्स मिली है तो उनमें जो बॉट का जो डिपिक्शन मिलता है या मोटिव्स मिलते हैं, तो हम आइडिया लगा रहे हैं कि जिस लैंड ऑफ सेलर्स की बात हो रही है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही कोई साइट रही है। एक और क्या एग्जाम्पल है हमारे सामने कि मेसोपोटामियन कहते हैं कि they import from मेलुहा कार्लिनियन, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटी ऑफ वुड्स। वो कह रहे हैं कि मेलुहा से वेराइटी ऑफ वुड्स, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड, इन सबको वो इंपोर्ट करते थे। अब जैसा कि जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे तो ये जो सारा मटेरियल है ये हमारे सिविलाइजेशन में काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिला है। तो आइडिया लगाया गया है कि जिस मेलुहा की बात मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हो रही है ये हमारी ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट है। इसके अलावा और कैसे पता चला कि दूसरी जो एरिया है उनके साथ भी उनके कांटेक्ट थे? तो एक प्रशियन सील मिली है बहरीन से जिसपे हड़प्पन मोटिव्स बने हुए हैं, हड़प्पन साइंस बने हुए हैं। हड़प्पा के जो साइन तभी बनेंगे जब हमारा कांटेक्ट होगा, हम उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो दिलमुन में जो वेट मिलते हैं, वेट का जो सिस्टम मिलता है वो हड़प्पन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अब हड़प्पन वेट्स का स्टैंडर्ड क्या था वो जो नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करेंगे सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, उसमें बताएंगे। बट वैसा ही स्टैंडर्ड मिलना एक इंडिकेशन है कि जो दिलमुन है वहां के भी हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उनके साथ कांटेक्ट थे। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है जो वहां पे चीजें मिल रही हैं, जो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, उनमें सेम जो तरह का जैसे निकेल जो था कॉपर में वो पाया जाना, या फिर हमारी जो सील है वो वहां मिलना, या फिर उन सब चीजों का इंपोर्ट करना जो हमारी कंट्री में, हमारी सिविलाइजेशन में काफी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल थी। ये सारे जो सिंबल है वो यही बता रहे हैं कि हड़प्पन के इन डिस्टेंस लैंड के साथ कांटेक्ट थे। अब जो नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा सील, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, इसकी बात कर लेते हैं। तो सील और जो सीलिंग्स हैं वो किस चीज को बता रही हैं? वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर रही हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है वो किया जाता था। कैसे? कि एग्जाम्पल दिया गया है कि इमेजिन कीजिए कि एक बैग ऑफ गुड्स है, उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है। तो क्या किया जाता था? वो जो पैकिंग है उसके ऊपर क्ले जो है उसको लगा के और क्ले के ऊपर जो सील है उसको इम्प्रेशन कर दिया जाता था। तो जो सील है उसकी जो छाप है वो उसके ऊपर पड़ जाती थी। अब वो जिस जगह पे जाना है, उस बैग को जिस जगह पे पहुंचना है, अगर वो विदाउट सील ब्रोकन वहां पे पहुंच गया है, इट मीन्स गुड्स वर नॉट टैम्पर्ड विद, कि जो गुड्स है उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट था इनका कि जो सील्स होती थी वो कन्वे करती थी आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर एंड द ओनर, कि किसने इसको भेजा है और इसका मालिक कौन है। हड़प्पन सील्स के बाद अब हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। हड़प्पन की जो सील्स मिली हैं उनके ऊपर स्क्रिप्ट जो है उसको लाइन में लिखा हुआ है जिसपे ओनर जो है उसका नाम और उसका जो टाइटल है उसको मेंशन किया हुआ होता था। बट स्कॉलर सजेस्ट कर रहे हैं कि जो मोटिव्स बने हुए थे, साइन बने हुए थे, वो शायद उन लोगों के लिए थे जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे।
इसके अलावा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिनके ऊपर राइटिंग लिखी हुई है वो बहुत छोटे हैं, और जो सबसे बड़ा मिला है उसमें भी हमें 26 साइन ही एक साथ मिलते हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में बोला जाता है, ये जो स्क्रिप्ट है ये अनडिसाइफर्ड है, इसको आज तक कोई नहीं पढ़ लिख पाया है, बट इसमें श्योर होके बोल रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि ये अल्फाबेटिकल नहीं थी। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की हम बात कर लेते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, शुरुआत में हम सबसे पहले क्या करते हैं, 26 अल्फाबेट है उनको लर्न करते हैं। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर ली जाए तो इसमें 375 to 400 हमें साइन मिलते हैं। तो आइडिया लगा रहे हैं हिस्टोरियंस, इतने साइन का मिलना भी एक इंडिकेशन है कि ये जो स्क्रिप्ट है वो अल्फाबेटिकल नहीं थी। इसके अलावा जो राइटिंग्स है वो हमें कहाँ कहाँ मिली हैं, सील्स के ऊपर मिली हैं, कॉपर टूल्स पे मिली हैं, ज्वेलरी पे मिली हैं, टेराकोटा पे मिली हैं, जो बोन रोड्स हैं उनके ऊपर भी लिखा गया है। राइटिंग्स बहुत सारी मिली हैं, बट किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी ये स्क्रिप्ट जो है इसको कोई समझ नहीं पाया है। हर कोई इसको समझने में फेल हो गया है, क्योंकि इसका कोई ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है जिसका कोई एक पर्टिकुलर जो साउंड है वो बनता हो या निकलता हो। 375 to 400 के आसपास साइन का होना भी एक सिग्नल दे रहा है कि इसमें कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया था, और यही रीजन है कि इसको समझने में जो आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, वो फेल हो गए हैं। वेट्स की बात कर लेते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो वेट्स मिले हैं वो चट नाम का एक स्टोन होता था उससे बने हुए होते थे, और जनरली ये क्यूबिकल होते थे जिनपे कोई मार्किंग नहीं होती थी। जो लोअर वेट्स मिले हैं वो बाइनरी फॉर्म में मिले हैं, जो हायर जो वेट्स मिले हैं वो डेसिमल फॉर्म में हमें मिले हैं। एक प्रोपोर्शन जो फॉलो किया गया है यहाँ पे 1 2 4 8 1632 से लेकर 12,800 तक, मतलब एक जो वेट होता था वो दूसरे वेट का 2 टाइम्स होता था, और इस प्रोपोर्शन को ही फॉलो किया गया है। स्मॉलर जो वेट्स हैं उनका यूज कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो ज्वेलरी है या बीड्स है उनकी वेइंग में हम करते हो, और जो हायर हमें जो वेट्स मिले हैं उनका यूज जो है जैसे एग्रीकल्चर में ग्रेन्स वगैरह है उनकी वेइंग के लिए उनका यूज किया जाता हो। आज की क्लास में हमने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मटेरियल है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सा मिलता था, कौन सा मटेरियल हम बाहर से मंगवाते थे, वो कौन से हमें एग्जाम्पल मिले हैं जिससे हमें पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के डिस्टेंस लैंड के साथ भी कॉन्टेक्ट थे, या हड़प्पा में जो सील मिली है उनकी क्या सिग्निफिकेंस थी, हड़प्पन स्क्रिप्ट किस तरीके की थी, किस वजह से आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, कि वो अनडिसाइफर्ड है, हड़प्पा में वेट्स का जो प्रोपोर्शन था वो क्या था, किस स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई जस्ट होप मैंने आपको जो आज की क्लास में बताया है वो आपको समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट आने वाले जो सब टॉपिक हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।